everyone, welcome back to the another video on my channel. So this video is going to be a full day routine as a 10th grader, and also in this video I will answer all those questions that you asked me in my previous video. So without wasting any time, let's start the video. So as usual, मैं 5 बजे उठ गई थी मॉर्निंग में. आफ्टर दैट आई स्टार्ट स्टडिंग ऑन माई टेरेस. तो ऑफकोर्स मैंने वीडियो शूट तो किया नहीं था, एंड मैं पढ़ रही थी वहाँ पे केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन वाला चैप्टर, जो कि है केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर, जो कि अब कंप्लीट हो चुका है. तो मैं उसके नोट्स रिवाइज़ कर रही थी. पूरे नोट्स को रिवाइज़ नहीं किया है. मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना 5 बजे से, एंड मैंने 5:45 तक पढ़ाई की थी. आई थिंक 5:50 तक की थी. आफ्टर दैट मैं नीचे आ गई थी एंड आई वाज टेकिंग अ शावर, एंड मैं गई मंदिर से आने के बाद आई स्टार्ट स्टडिंग मैथ का चैप्टर 12, विच इज़ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम. ये चैप्टर मेरे स्कूल में कंप्लीट हो गया था अप्रैल में, तो मैंने भी इसे कर लिया था. इसके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर लिए थे. तो आज मैं इसे डबल से करने बैठ गई थी, एंड इसका मैंने 12.1 एक्सरसाइज कल कर ली थी. तो आज मेरे को 12.2 करनी थी, तो मैं वही यहाँ पे करने के लिए बैठ गई थी. मैं अपनी 10th क्लास की स्टार्टिंग में सोचा था कि मैं मैथ को डेली सॉल्व करूँगी, एक भी दिन का गैप नहीं लूँगी. बट आज मैं आफ्टर सो लॉन्ग टाइम पढ़ने के लिए बैठी मैथ को. एंड ये चैप्टर मैंने जब से किया है ना, इसको मैंने उठा के भी नहीं देखा था एक बार. तो मैंने सोचा कि आज तो मुझे इसे करना ही है ऐसे भी करके. तो बस मैं इसे पढ़ने के लिए यहाँ पे बैठी, एंड मैं पढ़ते पढ़ते मेरा पूरा माइंड हैंग हो चुका था इस चैप्टर. इसमें इतने सारे फार्मूलाज हैं ना, उन्हें याद करो एंड फिर क्वेश्चन सॉल्व करो. मेरा आंसर बार बार गलत हो रहा था. Now we have to start answering all those questions that you asked me in my previous video. So let's start it. First one is this: how I studying history. तो भाई 9th क्लास तक तो हिस्ट्री मुझे इतनी बोरिंग सब्जेक्ट लगता था ना कि मैं उसे पढ़ती भी नहीं थी. एंड सीरियसली मैं बस उसके क्वेश्चंस रटती थी. एनसीईआरटी तो मैं कभी उठा के भी नहीं देखती थी. बट गाइज, मैं जब से 10th में आई हूँ ना, तो मैंने इसका फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है, विच इज़ नेशनलिज्म इन यूरोप. एक्चुअली बताऊँ ना, तो इससे पहले आज तक मुझे हिस्ट्री का कोई चैप्टर समझ आया ही नहीं है. बिकॉज मैंने ना कभी एनसीईआरटी रीडिंग की, ना उस चैप्टर को कभी पिक्चर्स के थ्रू समझा. ये फर्स्ट टाइम था, एंड ये मुझे काफ़ी बढ़िया समझ आया चैप्टर. ऑनेस्टली बताऊँ ना, तो हिस्ट्री रटने वाला सब्जेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है भाई. मैं इसका सीधा सा टिप देती हूँ तुम्हें कि सबसे पहले हिस्ट्री का जो चैप्टर है ना, उसे वन शॉट के थ्रू, या तुमने बैच लिया है तो अपने बैच के टीचर से, या फिर स्कूल में जो टीचर्स एक्सप्लेन करते हैं वहाँ से इसे पहले अच्छे से समझो. आफ्टर दैट तुम एनसीईआरटी रीडिंग करो, तुम्हें यह चैप्टर काफ़ी अच्छे से आ जाएगा. लाइक तुम्हें डेट्स भी याद रहेंगी कि भाई ये बैटल जब हुई थी, एंड ऑल द किंग्स नेम, सब कुछ तुम्हें याद होगा. बस तुम एक बार इसे अच्छे से नहीं करना होता है हिस्ट्री में, तो आई थिंक मेरे हिसाब से तो. क्वेश्चन इज़ दिस: हाउ टू डील विद बैकलॉग्स. भाई बैकलॉग्स तो मेरी भी बनते हैं, एंड ये सबसे ज़्यादा रिलेटेबल चीज़ है. तो बैकलॉग्स का तो मैं बस यही कहूँगी कि भाई सबसे पहले डिफ़िकल्ट चैप्टर्स को कंप्लीट करो, एंड ऑल्सो एक ही दिन में पूरा करने के लिए मत बैठो, एक एक पार्ट देखो लेक्चर का. एंड या दैट्स ऑल. क्वेश्चन इज़ दिस: भाई मुझसे किसी ने पूछा था कि संस्कृत पढ़ने के लिए टिप्स दो. तो भाई संस्कृत तो मुझे भी बड़ा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, मैं सच बताऊं तो. एंड बस मैं इसका यही कहूँगी कि सबसे पहले तो हिंदी एक्सप्लेनेशन करो पूरा चैप्टर का. आफ्टर दैट तुम उसके क्वेश्चंस करो. भाई मेरा भी बैच में 3 चैप्टर्स हो गए हैं, एंड वो तीनों चैप्टर मैंने भी कर लिए हैं. तो मेरी मैम ने सबसे पहले तो उनकी हिंदी एक्सप्लेनेशन करी. आफ्टर दैट कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स भी बताए कि इनमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो इन पे ज़्यादा फोकस करना. और भाई संस्कृत ग्रामर का बताऊं तो वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, एंड उसकी एक्सरसाइज तो मैं भी एग्ज़ाम टाइम पे ही रखती हूँ. ये ज़्यादा रिलेटेबल हो गया. समवन आस्क्ड मी हाउ टू रिवाइज एट एग्ज़ाम टाइम. तो भाई एग्ज़ाम में तो अभी काफ़ी डेज़ हैं, बट एग्ज़ाम टाइम में रिविज़न आई थिंक शॉर्ट नोट्स इज़ बेस्ट. मैंने अभी तक बनाए तो नहीं है शॉर्ट नोट्स, बट अब मैं बनाऊँगी. अभी तक मैंने सिर्फ लॉन्ग नोट्स ही बनाए, बट अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं हर चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाऊँ, ताकि मेरे को एग्ज़ाम टाइम में उनसे हेल्प मिले, एंड मैं सीधा उन्हीं को रिवाइज़ करूँ, एंड जस्ट मेरा चैप्टर पूरा रिवाइज़ हो जाए. तो बैकलॉग्स की बात करूँ तो अभी तो मेरे बिल्कुल भी बैकलॉग्स हैं नहीं. लाइक मेरे बीच में काफ़ी सारे बैकलॉग्स हो गए थे इन संस्कृत, इंग्लिश एंड केमिस्ट्री. तो केमिस्ट्री की क्लास तो भाई मैं लाइव देखना ही प्रेफर करती हूँ, क्योंकि उसे मैं जब बाद में देखती हूँ तो मुझे काफ़ी बोरिंग लगता है वो. तो लाइव में काफ़ी मज़ा भी आता है, एंड पोल वगैरह भी करने होते हैं, तो इतना बोरिंग नहीं लगता है. एंड भाई अब थोड़ा सा व्लॉग पे भी फोकस कर लेते हैं. तो यहाँ पे मैं पढ़ रही थी हिंदी.
क्योंकि भाई मैंने कल ना हिंदी का लेक्चर मिस कर दिया था लाइव देखना, तो मैंने उस लेक्चर को आज कंप्लीट किया जो कि शॉर्ट ही था, जिसमें मैंने अलंकार पढ़े थे। तो भाई बस मैं यहाँ पे उन्हीं को रिवाइज़ कर रही थी। मैंने लेक्चर से सबसे पहले नोट्स बनाए एंड फिर उन्हें रिवाइज़ करने के लिए बैठ गई। आज हिंदी इसलिए पढ़ रही थी क्योंकि मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था आज स्टडी करने का, बट मेरे को कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी थी, तो मैं यहाँ पे पढ़ने के लिए बैठ गई थी। कंप्लीट करने के बाद मैं चली गई थी शाम में टेरेस पे। एंड दैट्स ऑल फॉर दिस व्लॉग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एवरीवन, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल।